और बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ सुन रहे बराही की तारीखी सरजमीन पर बसने वाले मुसलमान मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर इस महफिल में रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बाबाज़ी बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद बराही की तारीखी सरजमीन पर बसने वाले कि आज उन्हीं की बस्ती के एक मदरसा नौमानिया इस्लाह मुस्लिमीन इस मदरसे में आज 6 या 7 हुफ़ाज़ किराम इनकी दस्तारे हिफ्ज़ का ये जो पाकीज़ा और पुरबहार मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुबारकबाद इस बराही के मुसलमानों को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें वो तौफीक अता फरमाई कि इनकी सरजमीन पर एक अल्लाह के वली के पड़ोस में एक ऐसा मदरसा दिया कि जिसमें दूर दराज से आने वाले तिश्नगाने उलूम नबविया अपनी तिश्नगी को बुझाते हैं और आलम इस्लाम में इस मदरसे का नाम रोशन करते हैं। बेशक बेशक बेशक। वक्त काफी हो गया है, ये वक्त तकरीर का नहीं होता, लेकिन जितनी देर भी आपसे गुफ्तगू करनी है, अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बोलने की और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत करनी है आपसे, दिल भी चाह रहा है, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश बेहद कम है। मेरे प्यारों, ये जो मदारिस हैं, रूए जमीन पर 3 जगहें बड़ी अहम होती है: मस्जिद, खानकाह और मदारिस। लेकिन अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और ये स्टेज पर बैठने वाले उलमा मेरी ताईद करें, तो मैं आपको ये बात बड़े वसूख और एतमाद के साथ बताना चाहता हूं, रास्ता चाहे मस्जिद की तरफ जाए या खानकाह की तरफ, रास्ता चाहे मस्जिद की तरफ जाए या खानकाह की तरफ, बगैर मदरसे के मुमकिन नहीं है। बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर ये मदारिस ना हो, तुम्हारी मस्जिदें भी सलामत ना रहे। अगर ये मदारिस ना हो, तुम्हारी खानकाहें भी सलामत ना रहे।
इसलिए जरूरी है कि अपनी मस्जिदों को मुज़य्यन करने से ज्यादा अहम, वक्त के तनाजुर में उससे भी ज्यादा अहम वक्त की जरूरत है कि आप अपनी तवज्जो खानकाह और मसाजिद से ज्यादा मदारिस की तरफ लगा दीजिए। सच्ची बात है, वाह वाह। वरना याद रखें, आपने मस्जिद के अंदर राजस्थान से मंगाया हुआ मार्बल लगा दिया। एक हाजी जी खड़े हुए, बोले 50,000 हमारी तरफ से। एक हाजी जी खड़े हुए, बोले टाइलें लगेंगी मस्जिद में 1 लाख हमारी तरफ से। मिंबर बनेगा 1.5 लाख हमारी तरफ से। अब जब मदरसे की बारी आई, 100 रुपए, 50 रुपए। सच्चाई है, सच्चाई। हालांकि अगर तू मदारिस को मजबूत ना करके मस्जिद को मजबूत करेगा तो तू याद रखना है मुसलमान, हमेशा सजदे में सुभान रब्बियल अजीम की जगह सुभान रब्बियल अजीम ही पढ़ता रहेगा। तारीखी नुक्ता। क्यों? इसलिए कि अब आपने मस्जिद में लगा दिए लाखों, एसी भी लगनी चाहिए, कूलर भी लगने चाहिए। अब जो मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं उनसे कहा जाए, मुतवल्ली साहब अब जरा एक बात बताओ, ये जो 50,000 1.5 लाख रुपए का जो तुमने मस्जिद में पत्थर लगाया, एक बात और सुन लो, मस्जिद के ताउन का मुनकर नहीं हूं मैं। यहां पर ये बताना चाहता हूं, मस्जिद और खानका से ज्यादा जरूरत है तुम्हें मदरसे के ताउन की। अब पूछ लेना 1-2 लाख रुपए मिंबर के लगा दिए, अब पूछ लेना मिंबर साहब आप तो 2 लाख रुपए में तैयार हुए, जरा ये बता दे नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। आप 3-4 लाख रुपए लगा करके मार्बल बिछा दें और कहें भाई तुम तो राजस्थान से आए हो, पत्थर साहब ये बता दो कि वो उन मुफसदाते नमाज का जिक्र बता दो, यानी वो उन बातों को बता दो जिनसे नमाज खत्म हो जाती है, तो क्या तुम्हारा पत्थर बताएगा? क्या तुम्हारा मिंबर बताएगा? क्या तुम्हारी लाइटें और टाइल्स बताएंगी? क्या तुम्हारा मिंबर और मेहराब बताएगा? अगर ये बातें रब रसूल की बातें, मुस्तफा की शरीयत की बातें अगर कोई बता सकता है तो वो मदरसे से फारिग होने वाला तालिब इल्म ही बताएगा। इसलिए जरूरी है अपने मदरसों को मजबूत तर बनाओ, वरना याद रखो अगर तुम मदरसे की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो कोई और मुतवज्जे हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ना तुम्हारे लिए तुम्हारे मदरसे सलामत बचेंगे, ना नमाजें पढ़ने के लिए मसाजिद और ना खानकाहें। कसम खुदा की अगर तुम्हें इन तमाम आफतों से बचना है, अपने उलमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपने आइम्माए मसाजिद का एहतराम करना पड़ेगा, शरीयत मुस्तफा के लिए बेदार होना पड़ेगा। वरना याद रखो, बुखारा की सरजमीन कौन नहीं जानता, वहां का एक मर्द कलंदर जिसको इमाम बुखारी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किताब लिखी बुखारी शरीफ, और ये बुखारी वो किताब है जो आसमानी किताबों के बाद सबसे अफजल तरीन किताब है। इतनी बड़ी किताब का लेखक, राइटर रहने वाला बुखारा की सरजमीन पर, कसम खुदा की उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद ये वक्त आ गया, आज बुखारा की सरजमीन पर जाके देखो मुस्तफा की शरीयत का एक आलिम भी मौजूद नहीं। वजह पूछी बात क्या है कि इतनी बड़ी सरजमीन, कुरान, तौरात, इंजील, जबूर, इन चारों किताबों के बाद अफजल तरीन किताब लिखने वाला, उसी सरजमीन की पैदावार, आज उसी सरजमीन पर कोई आलिम मौजूद नहीं। पूछा गया वजह क्या है, बताया गया यहां से मुस्तफा जाने रहमत की दरसगाहें निकाल दी गई, मदरसों को खत्म कर दिया गया। अरे जब मदरसे खत्म हुए, उलमा भी तकरीरें तो बहुत सुनते हो मेरे प्यारों जी, बराही के मुसलमानों, ये चुटकुलेबाजी खत्म करो
और जिस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उस काम की तरफ आ जाओ। ये कसम खुदा की, ये लाखों रुपए का तुम्हारा ये तमाम इंतजाम अगर तुमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, यहां पर बैठने वाले की बातें इधर सुनी, इधर को निकाल दी, कसम खुदा की बेकार है। बात तो यह है कि जलसे रसूल में आए इंसान लापरवाह बन करके, लेकिन जब रब रसूल की बातें सुने, उलमा की तकरीर सुने, तो फिर जिम्मेदार शख्स बन करके उठे। आए बेनमाजी बन करके उठे तो नमाजी बनकर, आए झूठ बोलता हुआ लेकिन उठे तो सच का अलमबरदार बन करके जाए। अगर तुम्हारी महफिलें इस बात की जमानत है, अगर तुम्हारी महफिलें इस बात की जामिन है, तो यकीनन आपकी महफिलें जो है कारामद है, उससे तुम्हें फैज मिलेगा। लेकिन अगर तुमने खाली चुटकुले सुनने में सब निकाल दिया, हंसी मजाक में सब निकाल दिया, तुम नहीं जानते तुम कितने खतरनाक दहाने पे खड़े हो, तुम नहीं जानते तुम कितनी तेज तलवार की धार पर तुम्हारा पैर आने वाला है। वक्त की नजाकत को समझो, अपने मदरसों को मजबूत करो, उलमा को मजबूत करो, इसलिए कि ये कौम बर्बादी के दहाने पर है। और जब कौम बर्बाद होती है तो उसकी बर्बादी की जंगें मैदान जंग में नहीं, मदरसे की फटी हुई चटाई पे लड़ी जाती है। मदरसे की फटी हुई चटाई पर कौम की फलाह बहबूद की जंगें लड़ी जाती है। अगर उलमा से दूर हो गए, अगर तुमने अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर कर दिया, शिक्षा और तालीम से दूर कर दिया, और लोग तो यही चाहते हैं कि ये अनपढ़ ही रहे, ये दोयम दर्जे के बने रहे, इनकी बात कोई सुनने वाला ना हो। मेरे प्यारो, क्या तुम यही चाहोगे? क्या तुम दुनिया में इसीलिए आए हो? अरे कुरान तो कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सरबलंदी तो तुम्हारी दहलीज पर आ जाएगी। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ। और कैसे बनोगे मोमिन? अपनी औलाद को जाहिल रखोगे, मोमिन बन जाओगे। और जहां तक तालीम की बात आती है तो देखो, इतने लोग बैठे हैं यहां पर, इतने लोग बैठे हैं यहां पर, जरा ये बताएं कि किसका बेटा आलिम दीन है? खड़ा करें हाथ। एक है, कोई दूसरा? दो है, कोई तीसरा? जरा गौर करो, आप कर क्या रहे हो? इतने बड़े मजमे में 3 या 4 की हैसियत कुछ नहीं होती। क्या तुम्हें अपने नबी की वसीयतें याद नहीं? बाप दादाओं की वसीयतें तो बहुत याद है। हमारे अब्बा गए थे तो ये मरे थे तो ये कह के मरे थे, हमारे दादा मरे थे तो ये कह के मरे थे। ए बराही के गजूर मुसलमान, तूने अपने नबी का कलमा पढ़ा है? जरा किसी आलिम का हाथ पकड़ के, इमाम मस्जिद का हाथ पकड़ के, मदरसे के मुदर्रिस का हाथ पकड़ के, किसी आलिम दीन का हाथ पकड़ के जरा ये तो पूछ, ए इमाम साहब, ए आलिम साहब, जरा ये तो बताएं, जब मेरे नबी इस दुनिया से जा रहे थे तो हमारे लिए क्या वसीयत करके गए थे? तो ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के आलिम अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारे घर जा करके बताएंगे। क्या वो लोगों सुनो, बराही के गजूर मुसलमान सुन, जब तुम्हारा नबी इस दुनिया से जा रहा था तो तुम्हारे लिए 4 वसीयतें करके गया था। पहली वसीयत, उख्तू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह। तुम्हारा नबी तुमसे 4 वसीयतें करके गया था। बराही के मुसलमान अगर कुछ बनना चाहे, अपने नबी की पहली वसीयत सुन। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बन। अगर बनना चाहे कुछ तो मेरी शरीयत का। अब ये बताओ, अपने नबी की इस वसीयत पर कितने लोगों ने अमल किया? आलिम बनाना तो दूर की बात, आलिमों की सोबत में बिठा लेना अपनी औलाद को पसंद नहीं करते। इमाम साहब से कुरान पढ़वाना पसंद नहीं करते। मेरे प्यारो, हम तनज़्ज़ुली की इंतहा दर्जे के नुक्ते पे पहुंच गए। अपने बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं दोगे, अच्छा ये बताओ, आलिम नहीं बनाया, 3-4 ने हाथ उठाए, अब फिर हाथ उठवाऊंगा मैं आपसे। मालदार तो बहुत है बराई की सरजमीन पर, मैंने सुना है बहुत बहुत करोड़पति लोग हैं। इतने मालदार लोग हैं, सिरसी और संभल वालों को दोनों को उधार दे देंगे, है ना? बहुत करोड़पति लोग हैं।
आलिम के नाम पर 3 या 4 लोगों ने हाथ उठाया। अब मैं आपसे आपकी बात पूछता हूं, करोड़पति तो बहुत है, बराही में ये जितने लोग बैठे हैं आगे से पीछे तक, हाथ खड़ा करके जरा ये बताओ किसका बेटा आईपीएस है। ये तकरीरें हर कहीं नहीं करता हूं मैं, ये बातें हर कहीं नहीं करने की होती हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, मैं तुम्हारे अंदर का इंसान जगाना चाहता हूं। एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए किसका बेटा डीएम है, किसका बेटा एसएसपी है, किसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, किसका बेटा एमबीबीएस की डिग्री होल्डर है। सफा चट मामला। तुम चूंकि मालदार हो इसलिए आलिम बनाओगे नहीं। आलिम तो बेचारा गरीब बाप बनाता है अपनी औलाद, जिसके घर में खाने का मौका नहीं वो बनाता है आलिम को। लेकिन तुम तो मालदार हो, तुमने क्या बनाया? तुमने क्या बनाया? आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, क्या बनाया? कुछ नहीं। तो ना तुम रसूलुल्लाह के हुए ना दुनिया के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम ना पूरे दुनियादार हो जी, ना दीनदार हो, हाँ, तो बताओ दुनिया में क्या लेने आए? बहुत अच्छी तकरीर, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे प्यारो, ये बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, इससे बढ़िया तो मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। जी जी, लेकिन मैं कड़वी बातें करने का आदी हूँ। मेरे जो है करम फरमा कारी इंतजार साहब, मौलाना शब्बीर साहब यहाँ बैठे, ये मेरी आदत को जानते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मीठी मीठी बातें करके मुझे कयामत में भी तो जवाब देना है ना। सही बात। जवाब देना है कि कौम तेरे सामने बैठी थी, बता तूने उन्हें जगाया कि नहीं जगाया? अल्लाह के फरिश्ते तुमसे नहीं, पहला सवाल मुझसे करेंगे। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह। प्यारो जागो, वाह वाह वाह, अपने बच्चों को एजुकेशन दो, बहुत अच्छा। तालीम और शिक्षा दो। लेकिन ना आलिम बनाया ना एजुकेटेड किया, अपनी औलाद को क्या बनाया? कोई कूड़ा मंत्री है, कोई सड़क अध्यक्ष है, कोई शौचालय अध्यक्ष है। सबको राजनीति ही सिखाई। क्यों राजनीति सीख रहे हैं बच्चे? इसलिए कि घर में प्रधानी की बातें होती है। माँ बाप जो बातें करेंगे बेटा वही तो बनेगा। घर में तुम एमपी एमएलए की बातें करोगे तो तुम्हारी औलाद इसी की तरफ जाएगी। लेकिन जब तुम अपने घरों में एजुकेशन की बातें करोगे, जब अपने घरों में तालीम रसूल की बात करोगे, जब तुम घर में हयात सहाबा पर गुफ्तगू करोगे, जब तुम अपने घरों में अहले बैत की फजीलत पर बातें करोगे, जब तुम उन्हें बताओगे देख हजरत उमर फारूक की अदालत का आलम यह था, उस्मान गनी की सखावत का आलम यह था, मौलाए कायनात की शुजाअत का आलम यह था, इमाम हसन के हिल्म बुर्दबारी का आलम यह था, इमाम हुसैन की शहादत का आलम यह था, तो फिर तुम्हारे घरों में अल्लाह अकबर ये एमपी एमएलए पैदा नहीं बेशक बेशक, गुलामे अहले बैत और गुलामे सहाबा बनकर के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वरना याद रखो, सुबह को पूछेंगे तुमसे जो नहीं आए थे कि क्या हुआ, बोले तकरीर तो बहुत बढ़िया हुई, बोले कुछ समझे, कुछ सबक मिला, बोले ये नहीं पता। कहां गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। या आप 1 बजने वाला है या बच्चे का होगा। यहां पर बैठना कारामत करो और अपने खाने पीने कम करो। देखो ना, मुसलमानों का अगर बायोडाटा निकाल लिया जाए, बराही में अगर कोई 100 साल से रह रहा है ना, 100 साल से रह रहा है, तो वो कम से कम 100 से ज्यादा भैंसे खा गया होगा। 100 से ज्यादा भैंसे खा ली होगी। 1-1 किलो रोज गोश्त आ रहा है, किसके लिए? सिर्फ 2 सदस्यों के लिए जी। और इनसे पूछो इनकी औलाद कितनी पड़ी है, तो बाप भी भट्टे पे जा रहा है, बेटा भी भट्टे पे जा रहा है। बाप भी बेल्डिंग कर रहा है, बेटा भी बेल्डिंग कर रहा है। और इस कौम का अलमिया तो ये, इसने इंटर और हाई स्कूल तक पढ़ाया। 2-3 लाख रुपए जो खर्चा हुए। इंटर करने के बाद बोले अब आ जाओ लल्ला, सिरसी चल रहे हैं, वहीं बेल्डिंग करेंगे दोनों जने। भट्टे पे अब मजदूरी करेंगे दोनों जने। बिहार चला जा, बंगाल चला जा, फलाना चला जा, सऊदिया चला जा,
कुवैत चला जा, फलाने जगह चला। मेरे प्यारों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपको मजदूरी बनाना था तो आपने 2-3 लाख रुपए उसके ऊपर क्यों लगाए? जब मजदूर ही बनाना था तो इंटर हाई स्कूल क्यों कराया? मेरे प्यारों, ये फॉर्मेलिटी बंद करो, ये रिवायात, ये रस्में खत्म करो। अगर अपने बच्चों को वाकई पढ़ाने वाले हो तो डिग्री होल्डर बनाओ, अपनी औलाद को डिग्री होल्डर बनाओ। फिर देखे हमारी किस महकमे में बात नहीं सुनी जाती। लेकिन मामला यह है कि पेट से जगह खाली हो तभी तो औलाद को पढ़ाए। न जाने कितने घरों के बच्चे सिर्फ पैसे की तंगी की वजह से पढ़ाई से रुके हुए जी। लेकिन अगर उनके घर के अखराजात देखो तो कसम खुदा की आप देख के कहोगे कि जितने इसके घर के खाने का खर्चा है 2 बच्चों को पढ़ा देगा। क्यों लाते हो 1-1 किलो गोश्त अपने घरों में? मत खाओ 1 किलो गोश्त, सवा या पावर ले आओ। कौन किलो गोश्त के पैसे बचाओ, उससे अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। यहां से उठे तो ये मैसेज लेके उठे कि हम यहां से उठ रहे हैं या रसूल अल्लाह आपके नाम पर, और अपनी औलाद को भी पढ़ाएंगे आपके नाम पर। बेशक बेशक ये मिजाज लेके उठे। और अगर देर हो गई है और वाकई कोई गरीब है और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसका बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो हमारे मुआशरे में ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। अगर किसी से किसी की दुश्मनी हो जाए और उसकी दुश्मनी और उसके साथ भी हो दूसरे के, तो रात में इसके पास आगा कि तू बस आगे रहे, पैसा मैं लगा दूंगा। जी जी, तू बस बेशक आगे रहे, पैसा मैं लगा दूंगा। अरे पैसा तू किस बात में लगा रहा है? 2 मुसलमानों को बर्बाद करने में। काश तू उस गरीब के घर में कि जिसका बच्चा पढ़ने वाला है, काश तू उस गरीब के घर में रात में जाता और कहता, ए मेरे भाई तू गरीब है, कोई बात नहीं, तेरी बच्ची या तेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, सारे पैसे मैं लगाऊंगा, लेकिन तू अपने बच्चे को जरूर पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान मुअज्जमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ये कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुसलमान इतना परेशान है, झूठे मुकदमात में तुमने लाखों खर्च कर दिए। कोर्ट कचहरी करते करते सारे मुसलमानों का पैसा जाया, बर्बाद। और आखिर में क्या होता है? बैठक ही तो होती है, समझौता ही तो होता है। तो वो पैसा जो तूने कोर्ट कचहरी पे लगाया, मेरे प्यारे अपने बच्चे की तालीम पे लगा दे, अपने बच्चों को पढ़ा लो। देखो वक्त की बहुत जरूरत है, मैं और भी बातें करता, लेकिन मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे प्यारो, ये दुनिया में आने का मकसद देखो, अगर तुम इसी तरीके से जीते रहे, ना अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, ना फिर दुनिया में कोई डॉक्टर, इंजीनियर या डिग्री होल्डर ना बना सके, तो फिर कल अनआम है। हमारी जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में फर्क क्या? सांस वो भी लेते हैं, सांस हम भी ले रहे हैं, खाते वो भी हैं, खा हम भी रहे हैं, सोते वो भी हैं, सो हम भी रहे हैं। अरे इंसान और हैवान का फर्क यह है कि जो रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम बनता है, अगर वो इंसान बन जाता है, अल्लाह अकबर, वो मुकम्मल इंसान बनता है। और कैसा? इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हो, लोगों, खासाबो, सैयदो, पठानो और अपनी नसब पे फख्र करने वालों, सुनो। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस बिरादरी में मुस्तफा की शरीयत का कोई एक आलिम भी नहीं होता, वो बिरादरी जिंदों की बिरादरी नहीं, वो बिरादरी मुर्दों की बिरादरी होती है। मेरे प्यारो याद रखो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है, और ऐसा ही नहीं, जिंदा किसे कहते हैं? जो जमीन पे चलता हो नहीं, कुछ जिंदे ऐसे हैं जो कब्र के अंदर भी चले गए फिर भी जिंदा। बेशक बेशक। वो कौन लोग हैं? देखो, इनसे पूछो, साहिबे मजार से। वाह क्या बात है। पूछो जाकर अजमेर मोहल्ला में, पूछो जाकर जनेटा मुकद्दसा में, पूछो जाकर बरेली शरीफ में, इनकी तुरबतों पे जाकर के पूछो कि रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म क्या होता है। तो ये बताएंगे तुम्हें कि जान दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत से मुंह मत मोड़ना। बेशक, सुभान अल्लाह की तालीम से मुंह सुभान मत अल्लाह। मोड़ना। सरकार ने तो फरमाया था, अद्दिबू औलादकुम अला सलासते ख़िसाल, वो लोगों, अपनी औलाद की तरबियत 3 तरह से करो, हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही
व क़िराअतिल कुरान, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत बेशक। सिखाओ और तिलावत कुरान